start with the what is the limited liability partnership. First, the limited liability partnership is a hybrid form of the partnership firm and the company. क्या होता था पहले लोग पार्टनरशिप फर्म वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर एक साथ आते हैं और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और पार्टनरशिप फर्म में ये होता है उसे रजिस्टर्ड कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। बट क्या होता है कंपनी में कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है और उसी के साथ और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और सब कंपनी का सब मेन फीचर होता है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इन दोनों के फीचर्स को मिला के मीन्स एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी भी हो उसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। और इसको ये जो गवर्न करता है सेक्शन 8 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्योंकि हर जो भी कोई भी एंटिटी होती है आज की डेट में कोई भी एंटिटी इंकॉर्पोरेट करोगे तो वो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू इंकॉर्पोरेट होती है। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कंपनी, जो कंपनीज होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, निजी कंपनी या कोई भी टाइप की प्रोड्यूसर कंपनी, जो भी कंपनी लोग हैं वो सारी की सारी कंपनी एक्ट 2013 उसको गवर्न करता है। इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला एक्ट है सेक्शन 8 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो उसको पूरा गवर्न करता है। मीन्स जो भी उसकी रूल्स प्रोसीडिंग एनुअल फाइलिंग और कैसे वो वर्क करेगा, क्या क्या उसकी रेगुलेशंस होगी, वो सब कुछ उसमें सेक्शन 8 के हिसाब से वो करेगा, उस प्रोसेस करेगा। थर्ड चीज़ होता है कि इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो किसी भी अनदर पार्टनर की एक्शन के लिए लायबल नहीं होते। आपने देखा होगा जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें क्या होता है कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई एक्शन लिया, एक्शन मीन्स मतलब कुछ भी काम किया और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या फिर उससे कोई राइट्स होता है या कोई लाइबिलिटीज रेज होती है तो उसके लिए अदर पार्टनर्स भी लाइबल होते हैं। बट इस केस में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर पार्टनर डिस्टिंक्ट एंटिटी है। मीन्स एक पार्टनर की एक्शन के लिए अदर पार्टनर लाइबल नहीं होता, जस्ट लाइक अ केस इन द कंपनी। और ये मेनली जो सबसे अच्छी ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस होती है, पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, वो ज़्यादातर इसको इंकॉपरेट करते हैं क्योंकि उनके लिए अच्छा होता है, इजी टू मैनेज है, इसकी कंप्लाइंस कॉस्ट भी कम होती है। इसलिए वो नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल लाइक CA, CS, CWA, डॉक्टर्स एंड advocates and all these person are used to be prefer to incorporate a limited liability partnership। और स्मॉल बिजनेस जो अभी अभी चालू है पार्टनरशिप में चालू है उनके लिए। अब हम बात करेंगे कि LLP रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। जो सबसे पहली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है LLP रजिस्ट्रेशन के लिए वो होती है उसका यूनिक नेम। यूनिक नेम मीन्स जो किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कोई LLP है या कंपनी है या कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क एक्ट में उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और जो भी इसके पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स के सबके DPI नंबर होते हैं। DPI नंबर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करा जाता है। जैसे कंपनी में DIN नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे ही LLP में कहते हैं पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हम DPI नंबर कहते हैं और ये कंपलसरी होता है। जो LLP का जो नेम होगा वो लास्ट में सफिक्स करेगा। LLP मीन्स जो LLP के नेम के लास्ट में हमेशा जाके LLP लगेगा, हम उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं लगा सकते या कोई दूसरा वर्ड नहीं लगा सकते। LLP के नेम के लास्ट में जाके हमेशा LLP ही लगेगा। फिर हमें LLP का बिजनेस ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, मतलब किस बिजनेस पर्पस के लिए हम उसे इंकॉपरेट कर रहे हैं, उसका हमें पूरा ओवरव्यू देना पड़ता है। किस किस बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, क्या इसके रूल्स हो गए, क्या रेगुलेशंस हो गए, वो सब हमें LLP एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ता है। उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है LLP का। रजिस्टर्ड ऑफिस में एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे किसी को भी कोई कम्युनिकेशन मेड करना होगा या किसी को कोई नोटिस सेंड करना होगा या फिर कोई नोटिस या कुछ भी किसी टाइप का डॉक्यूमेंट्स कोई भी सेंड करना होगा तो वो सब के सब उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे सेंड करे जाएंगे। जो LLP के पार्टनर होते हैं उनको कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी लोग मिनिमम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके चलते हैं बिजनेस में। आप LLP इंकॉपरेट करना चाहते हो आप 1 रुपये से भी चालू कर सकते हो, उसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है LLP की, बट उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। शेयरिंग रेशियो बताना पड़ता है किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और लायबिलिटी को शेयर करेंगे। जो LLP में जो पार्टनर्स होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आइडेंटिफिशियल पर्सन भी होते हैं। नेचुरल पर्सन मीन्स जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, इस टाइप में नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बॉडी कॉपरेट हो गई या कोई HUF हो गई या फिर कोई दूसरी कंपनी हो गई, इस टाइप में नेचुरल पर्सन भी उसमें पार्टनर बन सकते हैं। उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती इसमें। और जितने भी पार्टनर रहेंगे LLP में उनमें से एक पार्टनर को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होगा जो कि आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा
एलएलपी के रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सारे के सारे कम्युनिकेशन के लिए एक पार्टनर को ऑथराइज करते हैं। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स को ऑथराइज करते हैं, ऐसे ही इसमें एक पार्टनर्स को ऑथराइज करना पड़ता है, और जिस पार्टनर को हम एक डेजिनेटेड पार्टनर कहते हैं। और हमें जितने भी पार्टनर्स हो गए उन सबके हमें डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए हो गए। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, जैसे हम फिजिकल सिग्नेचर करते हैं इसी टाइप एक डिजिटल एंटिटी बनती है एक पर्सन की, उसकी डिजिटल सिग्नेचर होता है टू वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी चाहिए होता है। फिर हमें एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए होते हैं। एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ में आप उनके आधार कार्ड या फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो, और उनका एक यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें देनी पड़ेगी, और उनका ऑक्यूपेशन भी हमें बताना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलएलपी रजिस्ट्रेशन की क्या क्या एडवांटेजेस होती है। जो सबसे पहली एडवांटेजेस होती है एलएलपी रजिस्ट्रेशन की, वो होती है जो इसके पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड वहाँ तक होती है जहाँ तक उन्होंने अमाउंट कंट्रीब्यूट करे। तो लेट्स से एक एग्जांपल, एक पार्टनर है जिसने एलएलपी में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो अप टू 50,000 है, उससे ज़्यादा एलएलपी उससे डिमांड नहीं कर सकती। सेकंड, इसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू होती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड होता है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर, और जो एक्ट है जो पास करा गया है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये पास करा गया है, और एक सेंट्रल एक्ट है। तो इसके कारण आपकी जो एलएलपी होती है उसकी अलग ब्रांड वैल्यू होती है मार्केट में। एलएलपी रजिस्टर्ड करने के बाद आप एलएलपी कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप उसे खुद डिसॉल्व नहीं करते। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो डिसॉल्व हो जाती है अगर वो कोई पार्टनर उसका कोई छोड़ के चला जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। बट किसी के पार्टनर के छोड़ जाने से या किसी पार्टनर की डेथ होने से एलएलपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहती है। उसके बाद आता है कि ये बिजनेस क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है और फंड रेजिंग पावर होती है। कोई भी आप किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से आप इजीली अमाउंट रेज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई फॉरेन नेशनल है या फॉरेन एंटिटी है, वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है और वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, तो वो भी इसमें आके पार्टनर बन सकता है। इसमें कोई लिमिटेशंस या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई पार्टनर्स की लिमिट होती नहीं है, तो आप कितने भी पार्टनर्स इसमें अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद आप कितने अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो। आप अपने बिजनेस को इंडिया में भी एक्सपेंड कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड कर सकते हो। इनवाइट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई पर्सन है या कोई एंटिटी है आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहती है, वो इंडिया के बाहर रहते हैं, तो वो आपके बिजनेस के अंदर एलएलपी के अंदर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो। बस आपको आरबीआई के कंप्लाइंसेस करने पड़ेगी, जो आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद अदर अदर इसके एडवांटेजेस आती है, इसमें जो पार्टनर होंगे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए होती। मीन्स पार्टनर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, उसमें कोई ऐसी कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। इवन जो फर्स्ट क्लास पास पार्टनर होता है वो भी उसमें पार्टनर बन सकता है, और ऐसा पार्टनर भी बन सकता है जो हाईली हाईली क्वालिफाइड है। तो इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना कोई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और एक जो एलएलपी होती है इसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इन द आई ऑफ लॉ। मीन्स जो इसके पार्टनर्स है और ये एलएलपी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मीन्स इसके पार्टनर और एलएलपी बिल्कुल अलग है, ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते। बट इन द पार्टनरशिप फर्म जो उसके पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उनको सबको एक माना जाता है। इन द केस कल किसी कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है, तो उसके लिए वो पार्टनर लायबल नहीं होता, उसके लिए वो एलएलपी लायबल होती है। इसमें कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एलएलपी को स्टार्ट करना चाहते हैं, एलएलपी के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप इवन मिनिमम 1 रुपीज़ से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम जो एलएलपी का जो अपना यूनिक नेम होता है उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो भी जितने पार्टनर्स होते हैं इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, और ये मैंडेटरी होता है फॉर द फाइलिंग ऑफ द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एलएलपी। फिर उसके बाद जितने भी पार्टनर्स होते हैं इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनके डीपीआई नंबर के लिए हम अप्लाई करते हैं। टाइप का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर पार्टनर के लिए मैंडेटरी होता है फॉर फॉर्म फाइलिंग। उसके बाद जो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है हम उसमें वो प्रिपेयर करते हैं। उसमें एलएलपी की डिटेल्स डालते हैं, पार्टनर डिटेल्स डालते हैं, उनके आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस, और जो भी एफिडेविट और डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसमें फिलअप करते हैं और उसमें अटैच करते हैं। उसके बाद फाइल करते हैं हम एलएलपी फॉर्म
नंबर 2 आरओसी के साथ, जिसमें हम अटैच करते हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर है उसको अटैच करते हैं, प्लस जो भी एक प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस सीडब्ल्यू एडवोकेट्स और रिलेवेंट पर्सन जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वो उनके डिजिटल सिग्नेचर लगा के उसको ऑथराइज करते हैं। और जो ये फॉर्म नंबर 2 है इसमें हम अटैच करते हैं आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स या सेल डीड हो या फिर रेंट एग्रीमेंट हो या डिक्लेरेशन और एफिडेविट ऑफ ऑल द पार्टनर, और जो भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब उसमें फाइल करते हैं। उसके फाइल करने के साथ साथ हम जो कम एलएलपी होती है उनके पैन और टैन नंबर के भी हम अप्लाई कर देते हैं। पैन नंबर जो इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए काम आएगा और टैन नंबर जो कि टीडीएस काटने के लिए यूज़ होता है। ये फॉर्म फाइल करने के बाद हम फॉलोअप करेंगे रिलेवेंट अथॉरिटी के साथ। उसके बाद आपकी एलएलपी इंकॉर्पोरेट हो जाएगी और हम आपको एलएलपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद एक और अदर स्टेप एक और बढ़ता है, उसमें हम प्रिपरेशन करते हैं जो एलएलपी एग्रीमेंट होता है। एलएलपी एग्रीमेंट एक टाइप से एक एमओयू होता है एलएलपी का। जैसे कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, ऐसे ही एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट बनता है, जो कि उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस उसमें दिया होता है, कैसे ये बिजनेस करेंगे, क्या प्रोसेस उसके लिए फॉलो करेंगे, कितना इनका कंट्रीब्यूशन है, कितनी लायबिलिटी है, कितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैसे ये डिसॉल्व होगा, किस कंडीशन में ये पार्टनर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, पार्टनर्स को रिमूव कर सकते हैं, ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें दी होगी। वो हम रिलेवेंट अथॉरिटी के साथ फाइल कर देंगे अटैचिंग द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द रिलेवेंट पार्टनर, और उसे सर्टिफाई कर देंगे किसी रिलेवेंट पर्सन से, जो कि पीसीएस भी हो सकता है, पीसीए भी होता है, पीसीडब्ल्यू भी हो सकता है। और उसके साथ साथ हम पार्टनर्स की डिटेल भी उनके साथ फिलअप कर देंगे। और जो इसमें जितना आप एलएलपी में कंट्रीब्यूशन करोगे, तो हम जितना आपने कंट्रीब्यूशन करा है उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है एज़ पर द स्टेट लॉ। जो भी आपके स्टेट लॉ की जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी बन रही होगी आपके कंट्रीब्यूशन पे, नॉर्मली ये 1% ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हम फाइल कर देंगे एलएलपी एग्रीमेंट के साथ ही। उसके बाद हम आपका एक बैंक अकाउंट खुलवा के दे देंगे, जो कि करंट बैंक अकाउंट होगा और ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। उसके बाद आपकी एलएलपी इंकॉर्पोरेट हो जाएगी और आप नॉर्मली अपना बिजनेस कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने जाते हैं कि एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें मेनली दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक तो जो एलएलपी में जो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर उनकी डिटेल्स चाहिए होती है। सेकंड, हमें एलएलपी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि मैंडेटरी होती है एलएलपी इंकॉर्पोरेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में डिटेल्स चाहिए होते हैं, उनके एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं। सेकेंड, उनके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। एड्रेस प्रूफ में आप हमें मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आप हमें बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप हमें पार्टनर्स के आइडेंटिटी प्रूफ में आप उनके ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या कोई गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है उस पार्टनर्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आज की डेट में करता क्या, ऑक्यूपेशन क्या है आज की डेट में, उसका प्लेस ऑफ बर्थ। और एलएलपी डिटेल में हमें सबसे पहले एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल चाहिए होती है कि जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है वो प्रॉपर्टी उसकी जो पार्टनर्स है उनकी खुद की है या फिर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है। तो अगर प्रॉपर्टी उसकी खुद की है तो उसमें उसमें वो आप हमें सेल डीड प्रोवाइड कर सकते हो, कंसेंट लेटर प्रोवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आप हमें रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट या फिर आप ऑनर के एनओ से भी आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एलएलपी के रिगार्डिंग। एलएलपी के लिए एक यूनिक नेम, आपके पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, किस बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए आप एलएलपी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इंक्लूडिंग द लायबिलिटी शेयरिंग रेशियो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होगा आपकी एलएलपी का, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आप एलएलपी एग्रीमेंट में डालना चाहते हो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड करोगे, इन कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो या एड्रेस प्रूफ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड करोगे वो आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन नेशनल है जो कि आपके एलएलपी में एज ए पार्टनर अपॉइंट होना चाहता है तो उसके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उसकी होम कंट्री से नोटराइज हो गए। अब ये सब डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड करने के बाद आपकी एलएलपी 10 to 12 वर्किंग डेज में आपकी इंकॉर्पोरेट हो जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मली अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने एलएलपी इंकॉर्पोरेट करी है।